करता मूल निवासी हरवंश भैया जी। साथियों, ये जो बाम सेब का क्लस्टर अधिवेशन, आप ये जो हैंडबिल पर्चा पढ़े होंगे, ये हमारे भारत देश में हम लोग पिछले साल से क्लस्टर अधिवेशन मना रहे हैं। साथियों, ये BS4 भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन का जो अभियान चलाया जा रहा है, ये वर्ष 2018 से हम बाम सेब एवं उसके समस्त ऑफशूट विंग्स के कार्यकर्ता साथीगण हमारे देश के कोने कोने में संविधान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान में जो हक, अधिकार, जो नियम हम सब के लिए बनाया गया है, हमारे लोग उससे वंचित हैं। इसलिए ये अधिवेशन हम लोग हर जिले में कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग 150 जिलों को कवर किया था पूरे भारत देश में। इस वर्ष हम 200 जिलों में क्लस्टर अधिवेशन कर रहे हैं। साथियों, उसी के तारतम्य में जो विषय है हमारा, भारतीय संविधान को लागू करने की बोली। साथियों, क्या जो जब से हमारा संविधान लागू हुआ, क्या संविधान को लागू कराने का जिम्मा हम लोगों का है? यदि हम लोगों को है तो जब हम उन लोगों को पहुंचाते हैं जो संसद भवन में जाते हैं, उनको कौन भेजता है, वहां कौन पहुंचाता है? यदि संविधान आज तक लागू नहीं हुआ, ये जिम्मा किनका है? अब ये जिम्मा हम क्यों ऐसे लोगों को सौंपते हैं, ऐसे लोगों क्यों देते हैं जो हमारा हक, अधिकार जो संविधान में वर्णित है, बाबा साहब ने जो हम पूरे भारतवासियों के लिए ये संविधान बनाया, क्या उसका लाभ, उसका हक, अधिकार हमको मिला? किसकी वजह से नहीं मिला? साथियों, अभी आपने पिछला चुनाव देखा होगा, ये जो बाम सेब BS4 अभियान चला रहा है, इसकी नकल एक संगठन या उसको पार्टी भी आप कह सकते हैं, उन्होंने नकल किया और पूरे देश में संविधान ऐसे दिखाया, घूमा और वह मजबूती के साथ विपक्ष में पहुंचा। क्या वो संविधान दिखाकर विपक्ष में पहुंचा? क्या वो कभी सत्ता में नहीं था? 60 साल तो वही ना सत्ता में था। उन लोगों को हम ही ने भेजा यहाँ से, तो उन्होंने क्या किया? क्या संविधान को लागू कराया? क्या संविधान में वर्णित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय हमारे लोगों को मिला? क्या हमारे अंदर, हमारे में भाईचारा है, न्याय है? ये जो विषय डिजाइन किया गया है हमारे बाम सेब के जो रिसर्चकर्ता साथी हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी। तो जो वहां निकम्मे लोग बैठे हैं, जो वहां नपुंसक लोग बैठे हैं, जिनको हमने भेजा है, वो 15% वाले लोग हमारे जो आर्टिकल 326 जो हक, अधिकार हमको मिला है, एक मत का अधिकार, हम ऐसे नालायकों को वहां भेजते हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वही लोग जो शासन सत्ता में बैठे हैं, जिनका जिम्मा है संविधान की रक्षा करने का, हम मूल निवासी बहुजन साथियों को हक, अधिकार देने का, ऐसे लोग वहां हम पहुंचा देते हैं और उन्हीं के नालायक लोग, उन्हीं के वंशज संविधान की प्रतियां खुले मंच पर ऐसे जलाते हैं। क्या हमें उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए कि हम ऐसे नालायकों को वहां भेजते हैं? हम इतने मूल निवासी बहुजन के साथी, हम ऐसा काम करें कि जो BS4 अभियान है, ये अपने लोगों तक, गांव-गांव, डोर डोर जो मेरा अभियान चल रहा है, हर भारत देश के जिलों में, राज्यों में, यहाँ तक कि गांव-गांव में अपने समाज के लोगों तक पहुंचाएं। जब तक हमारे लोग इस संविधान में वर्णित हक, अधिकार को जानेंगे नहीं, तो ऐसे निकम्मों को ही वहां भेजेंगे जिनको अब हम सब भेजते हैं, जिनका जिम्मा है संविधान की रक्षा का,
और हमको समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय देने का, ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारे लोगों को वहाँ जा कर के बस हौसला देते हैं। और हमारे ऐसे लोग हैं जो समाज के बटे हुए जो लोग हैं, जो नेता अपने को मानते हैं, उनके अंदर न लोकतंत्र है। ऐसे लोग हमारे समाज को बांट कर, गुमराह कर, ऐसे लोगों को वहाँ चुनकर भेजते हैं। तो साथियों, ज़्यादा हम समय वक्त नहीं लेंगे। आप सबसे हम यही विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएं। हक अधिकार तभी हमारा सुरक्षित रहेगा। और हम वहां जिनको भेजते हैं, ऐसे लोगों को न भेजें जो हमारे विचारधारा का हो, जो संविधानवादी हो, जो संविधान का पालन करने वाला हो। ऐसे लोगों को हम वहां पहुंचाएं, तभी हमारी रक्षा और सुरक्षा हो सकती है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।